सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो मन में हो वो खाओ ना तोड़ना। हर कदम पे मिलेगी कामयाबी तुम्हें, बस सितारे छूने में जमीन को ना छोड़ना। तो दोस्तों, मैं हूँ अभय आनंद और चलिए दोस्तों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम। चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, एक्सरसाइज है 1.2। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर चुके थे प्रॉब्लम नंबर 7 तक। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 8 के बारे में। तो प्रॉब्लम नंबर 8 कहता है दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आपके बुक में लिखा हुआ है कि नहीं है, बुक में से देख सकते हैं। प्रॉब्लम कहता है कि f जो है फ्रॉम a टू b, a क्रॉस b टू b क्रॉस क्या है, a है कि नहीं है, b क्रॉस क्या है, a है। इस प्रकार है कि f ऑफ a कॉमा b इक्वल टू b कॉमा क्या है तो a है। ठीक है दोस्तों, ये है प्रॉब्लम आपका। ये है प्रॉब्लम और यहाँ पे दिखाना है कि ये 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, एकाकी और आच्छादक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे पता करते थे फॉर 1 फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे जिस रूप में दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखिए डबल पेयर के रूप में है, तो हम यहाँ पे भी सवाल जो लेंगे वो पेयर के रूप में होना चाहिए आपका, है ना। तो यहाँ से अगर आप लिख सकते हैं, मान के चलिए कि f ऑफ a1 कॉमा b1 इक्वल टू, आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या तो f ऑफ क्या लिख सकते हैं, क्योंकि a यहाँ पे हो जाता है b तो यहाँ पे हो जाएगा क्या तो b1, यहाँ पे b हो जाता है a तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या तो a1, है कि नहीं है। और फिर अगर आप लेते हैं, मान के चलिए कि a2 कॉमा b2, आप क्या ले रहे हैं a2 कॉमा b2, तो a2 कॉमा और यहाँ पे है चूंकि क्या तो a1 कॉमा b1 और एंड कहेंगे a2 कॉमा b2 बिलोंग्स टू क्या तो बिलोंग्स टू f, बिलोंग्स टू क्या तो f फंक्शन है, ठीक ना। अब यहाँ पे बात करेंगे तो a2 हो जाएगा यहाँ पे b2 और यहाँ पे b2 क्या हो जाएगा तो a2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समस्या क्या, यहाँ पे हम बात करेंगे फॉर 1 है कि नहीं है, फॉर 1 एकाकी के लिए, फॉर 1 एकाकी के लिए फॉर 1 एकाकी के लिए यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या तो f ऑफ a1 कॉमा b1 इक्वल टू f ऑफ क्या होगा तो b1 कॉमा क्या तो a1, और यहाँ से देखा जाए तो a1 b1 के जगह क्या है b1 कॉमा क्या तो a1, और यहाँ से होगा b2 कॉमा क्या तो a2। ये दोनों पेयर अगर इक्वल है तो यहाँ से क्या होगा बता सकते हैं कि a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे b2 हो जाएगा, है कि नहीं है। b1 इक्वल टू b2 और a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए तो a1 इक्वल टू क्या हो गया तो a2 हो गया। इसका मतलब आपका क्या निष्कर्ष निकला कि यहाँ पे निष्कर्ष जब ये दोनों इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि a1, हाँ कह सकते हैं a1 कॉमा b1 इक्वल टू a2 कॉमा क्या तो b2। काहे के लिए बोले, क्योंकि b1 b2 के बराबर है, b1 b2 के बराबर है, a1 a2 के बराबर है। जैसे ही ये आप बराबर किए, आप लिख सकते हैं कि f इज 1 फंक्शन। आप क्या लिख सकते हैं तो f इज 1 फंक्शन। तो हम यहाँ से बात करेंगे, लिखेंगे f इज 1
फंक्शन। एफ एकाकी फलन है। एफ क्या है? एकाकी फलन है। एफ एकाकी फलन है या एफ एकाकी फलन है। ठीक है दोस्तों, हम अब बात करते हैं किसके बारे में? एकाकी का तो हो गया, हम बात करते हैं किसके बारे में? तो अक्षादक के बारे में। ठीक है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो अक्षादक के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, अब अक्षादक के लिए क्या होता था देखिएगा, हम थोड़ा सा डायग्राम से बता देते हैं, है ना, आप समझ जाइएगा आसानी से। देखिए, एक होता था प्री इमेज और एक होता था इमेज। याद कीजिएगा, ये भीतर वाला जो ऐप के साथ है ये प्री इमेज है और ये इसके साथ क्या है? तो ये इमेज है। अब यहां पे देखिएगा 4 on 2 किसके लिए बात कर रहे हैं हम? अक्षादक के लिए बात कर रहे हैं। अक्षादक के लिए। अब एक यहाँ पे 4 on 2 अक्षादक के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बताइएगा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे चूंकि a, b a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, है ना, चूंकि यहाँ पे a क्रॉस b है और ये b क्रॉस a है, तो यहाँ से b और a। अब जो यहाँ जोड़ा बन रहा है ये a का किसके साथ बन रहा है? यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका सबका यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो ए बी है, ए बी का अपना एक अलग अलग इमेज बन रहा है ना, अपना इमेज है ये। कोई अब एलिमेंट यहाँ पे खाली हुआ क्या? नहीं। तो कहेंगे कि each element of B is image of A कि B का प्रत्येक अवयव A का प्रतिबिंब है। सो F इज ऑनटू फंक्शन, या कहेंगे F इज सर्जेक्टिव फंक्शन। यहाँ पे इंजेक्टिव कह सकते हैं, 1 को क्या कहते थे? इंजेक्टिव कहते थे, और ऑनटू को क्या कहते थे? सर्जेक्टिव कहते थे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा देखते हैं प्रॉब्लम क्या। तो हाँ, यहाँ पे बोल रहा है प्रॉब्लम आपका कि एकाकी अक्षादी बाइजेक्टिव फलन है। चूंकि आपका यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष यही निकला कि f एकाकी भी है और f क्या है? तो अक्षादी भी है। अगर f एकाकी भी हो जाएगा और f अक्षादी भी हो जाएगा तो f एकाकी व अक्षादी दोनों फलन है। हैंस f इज एकाकी व अक्षादी फलन, f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, f एकाकी व अक्षादी फलन है कि नहीं है? लास्ट लाइन लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों हो गया, एकाकी भी हो गया और अक्षादी भी हो गया। तो एकाकी व अक्षादी हो गया, एकाकी व अक्षादी हो गया तो बाइजेक्टिव हो गया दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं हम बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम का। देखिए यहाँ पे एक fn, fx तो नहीं है, यहाँ पे fn है, उससे लेना देना नहीं है। जब x रहता था तो समझते थे वो क्या है? तो x का फंक्शन है, और जो n है तो वहाँ पे क्या कहेंगे? तो ये किसका फंक्शन है? तो n का फंक्शन है। ठीक है, किसका फंक्शन है? तो ये n का फंक्शन है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, मान के चलिए fn, यहाँ पे देखिए आपके पास दो फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे fn आपको दो फंक्शन, देखिए इसका दो मान दिया हुआ है, फंक्शन नहीं, दो मान दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए fn का मान क्या है? तो n-1/2। कब? यदि n विषम है, इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड, है कि नहीं है? फिर कहता है कि fn का मान क्या है? तो n/2। कब? यदि n का मान क्या है? सम है ना? तो कहने का मतलब अगर आप n का मान ऑड लेते हैं, विषम लेते हैं ना, तो fn का ये वाला मान लेंगे। अब यदि आप n सम लेते हैं, इवन लेते हैं, तो इसका मतलब fn का मान आपको क्या है? तो ये वाला लेना है। क्या लेना है? तो आपको ये वाला लेना है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, यहाँ पे बोलता है कि क्या ये 1 और 2 दोनों है? क्या इंजेक्टिव
सर्जेक्टिव दोनों है। अगर दोनों हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका बाइजेक्टिव हो जाएगा, एकाकी व आच्छादक हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं फॉर इंजेक्टिव, जिसको आप 1-1 भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं तो एकाकी बोलते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हम फॉर 1-1, फॉर 1-1 कहिए या इंजेक्टिव कहिए, एकाक के लिए एकाक के लिए फॉर इंजेक्टिव, एकाक के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे एकाक के फॉर इंजेक्टिव एकाक के लिए हो जाएगा एफ ऑफ, चूंकि x है तो यहाँ पे n1 इक्वल टू एफ ऑफ क्या तो n2 लेते हैं, एफ ऑफ क्या लेते हैं n2 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो क्या तो अब देखते हैं यहाँ पे, चलिए हम ले लेते हैं n1 ले लेते हैं यहाँ पे 1 और n2 ले लेते हैं क्या तो 2 ले लेते हैं, n2 क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, है ना। n मतलब कहने का मतलब है कि n ये सब तो नेचुरल नंबर ही तो है ना, n यहाँ पे नंबर ही तो है ना। अब यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए अगर f ऑफ n1 का मान निकालना है f ऑफ 1, तो देखिए 1 आपका n1 क्या लिए 1 न लिए, 1 लिए तो 1 में क्या है 1 विषम है कि सम है भाई, विषम है, ऑड है, ऑड है तो इसका मान क्या आएगा n-1/2, तो n-1/2 तो 1 - 1 क्या तो 2 इक्वल टू क्या तो हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर मान के चलिए हम बराबर वाला लेते तो बेहतर रहता है कि नहीं है, बराबर वाला लेते तो बेहतर रहते, क्योंकि fn1 इक्वल टू fn2 निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं, चलिए यहाँ पे तो यहाँ पे 2/2 अगर यहाँ पे 1 हो रहा है तो इसको मान रखने से तो 2 हो जा रहा है। अगर यहाँ पे मान के चलिए कि 3 रख देते हैं, 1 के बदले आप क्या रख दीजिए 3, ये भी तो ऑड है 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 - 1 क्या तो 2/2 हो जाएगा, कट के कितना तो 1 हो जाएगा। f ऑफ n2 मीन्स f ऑफ 2, f ऑफ 2। अब बताइए f ऑफ 2 लिए तो क्यों 2 कैसा संख्या है, 2 भाई सम संख्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो fn का मान n/2 हो जाएगा। n का मान कितना रखें तो आप 2 रखे हैं, तो यहाँ पे 2/2 कट के कितना दिया 1। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे fn1 इक्वल टू भी 1 हुआ और fn2 भी इक्वल टू क्या हुआ 1 हुआ। इसका मतलब है कि n1 f ऑफ n1 इक्वल टू ऑफ n2 तो दिखा दिए, और इस तरह से आप कह सकते हैं कि f ऑफ 3 इक्वल टू f ऑफ 2, लेकिन क्या बताइए कि 3 इक्वल टू होगा 2 नहीं होगा, 3 इक्वल टू 2 नहीं होगा, काहे कि 3 2 तो कभी इक्वल है ही नहीं। अब ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो क्या कहिएगा कि ये 1-1 फंक्शन है या इंजेक्टिव फंक्शन है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया तो इंजेक्टिव फंक्शन नहीं हुआ, तो कहेंगे f इज नॉट इंजेक्टिव, f इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, f इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन, f एकाक फलन नहीं है, बात समझे ना, f एकाक फलन नहीं है। अब जैसे देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन करता है बाइजेक्टिव का, तो बाइजेक्टिव होने के लिए इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों का जरूरत था, बाइजेक्टिव होने के लिए इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों का जरूरत था, लेकिन क्या बताइए अगर यहाँ पे देखिएगा तो क्या इंजेक्टिव निकला, ये इंजेक्टिव नहीं निकला। अब एक इंजेक्टिव ही नहीं निकला, अगर वो बाइजेक्टिव हो भी जाए, सॉरी सर्जेक्टिव हो भी जाएगा तो क्या वो बाइजेक्टिव होगा,
नहीं होगा। बाइजेक्टिव होने के लिए उसको इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होना था। तो लिखिएगा अतः F इज नॉट बाइजेक्टिव, हेंस F इज नॉट बाइजेक्टिव, F इज नॉट बाइजेक्टिव। F एकाकी व आच्छादी फलन नहीं है। F एकाकी व आच्छादी फलन नहीं है। F एकाकी व आच्छादी फलन नहीं है। काहे नहीं है? क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों जरूरत है। यहाँ तो फर्स्ट कंडीशन नहीं निकल गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे होगा ही नहीं, इंजेक्टिव बाइजेक्टिव ये होगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम पे। जिनको उतारना है उतार लीजिए वीडियो रोक कर। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों, अगला प्रॉब्लम आपका यहाँ पे है कि f(x) इक्वल टू x माइनस 2 बाई x माइनस 3 दिया हुआ है। ठीक है, और फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है? फ्रॉम a टू b। फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है? फ्रॉम a टू b। और कहता है कि a जो मान है, मतलब जो डोमेन यहाँ पे लिया गया है, ये जो डोमेन है, हाँ R तो है, रियल नंबर तो है, लेकिन उसमें 3 को शामिल नहीं किया गया है। मतलब कहने का मतलब जो है, ये जो A है ये R माइनस क्या है? 3 है, मतलब उसमें 3 को शामिल नहीं किया गया है। ये B इक्वल टू R माइनस 1। B में मतलब यहाँ पे 3 को शामिल नहीं किया गया है और यहाँ पे 1 को शामिल नहीं किया गया है कि नहीं है? अब काहे किया गया है? तो इससे मतलब है कि अगर इसका मान रखते हैं तो कहीं कहीं फंक्शन ये क्या होगा? अनडिफाइन हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा? तो अनडिफाइन हो जाएगा, और कोई कारण नहीं है कि भाई यहाँ पे कुछ है, तो इससे हमको उतना लेना देना नहीं है। तो हम क्या समझे बात को? यहाँ पे डोमेन में 3 को शामिल नहीं किया गया है और यहाँ पे रेंज में 1 को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि R A इक्वल टू R माइनस 3 और B इक्वल टू R माइनस क्या? तो 1 किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे, चलते हैं, बाद में पता चलेगा कि 1 और 3 का एंड शामिल किया गया है। कहीं कहीं फंक्शन अनडिफाइन होता होगा, अपरिभाषित होता होगा, इसलिए जो है कि वहां पे शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो चलते हैं, हम बात करते हैं किसके लिए। तो यह पूछता है कि क्या एकाकी व आच्छादी फलन है ना? तो बात कर रहे हैं हम, पहले उसको दिखाना पड़ेगा। एग्जेक्टिव बाइजेक्टिव दिखाने के लिए, एकाकी व आच्छादी के लिए, बाइजेक्टिव के लिए हमको इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों दिखाना है, मतलब एक एक आच्छादी दोनों दिखाना है। तो पहला लिखते हैं हम क्या? तो 411 कहिए या इंजेक्टिव कहिए, एकाकी के लिए क्या? तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होना चाहिए, यही ना? f ऑफ x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए? तो f ऑफ x2 होना चाहिए। और यहां से रिजल्ट क्या हो? तो x1 इक्वल टू क्या हो जाए? तो आपका x2 हो जाए। x1 इक्वल टू क्या हो जाए दोस्तों? यहाँ पे x2 हो जाए। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं, चलिए यहाँ से निकालते हैं हम, तो f ऑफ x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 माइनस 2 बाय x1 माइनस 3 नहीं होगा, x था तो x माइनस 2 x माइनस 3। अब x के जगह क्या ले रहे हैं? तो x1 ले रहे हैं और फिर लेंगे x2, तो यहां से चलेंगे तो f ऑफ x2 इक्वल टू x2 माइनस 2 बाय, और हो जाएगा आपका x2 माइनस क्या? तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर हम बात करेंगे एकाकी के लिए, इंजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए था? तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 अगर होता है तो निश्चित तौर पे x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए? x2 होना चाहिए। अगर नहीं इक्वल हुआ तो इसका मतलब है कि इंजेक्टिव नहीं होगा, अगर इक्वल हो गया तो कहेंगे कि वो क्या होगा? तो
इंजेक्टिव होगा। चलिए हम बात कर रहे हैं कि f(x1) इक्वल टू f(x2)। अब x1 f ऑफ x1 के जगह आप लिख सकते हैं कि x1 माइनस 2 बाय x1 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस क्या तो 2 बाय x2 माइनस क्या तो 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इसको जब हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं। नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो x1 इंटू क्या तो x1 माइनस 2 इंटू क्या तो x1 माइनस x2 माइनस 3 हो जाएगा, और x1 माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा x2 माइनस कितना होगा तो 2 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, x1 इंटू x2 अब माइनस 3 हो जाएगा क्या तो x1, और यहाँ से हो जाएगा आपका क्या तो यहाँ से हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्या तो 2 इंटू x2, अब माइनस माइनस प्लस 6 हो गया। फिर यहाँ से बात करेंगे क्या तो x1 इंटू x1 इंटू x2 हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना तो माइनस 2x1 अब माइनस हो जाएगा 3x2 अब प्लस हो जाएगा 6। जब आप गुना किए है कि नहीं, अब देखिए x1 x2 दोनों तरफ सेम साइन है तो कट जाएगा, 6 कट जाएगा। अब चलिएगा यहाँ पे बचा क्या तो 3x1, और यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे x1 वाले को एक तरफ लेते आएंगे, x2 वाले को एक तरफ लेते जाएंगे। बात समझे कि नहीं, x1 वाले को एक तरफ लेते आएंगे और x2 वाले को एक तरफ लेते आएंगे, तो आपको देखिएगा यहाँ क्या रिजल्ट आता है, माइनस 3x1। इसको इधर लेते आएंगे तो माइनस है तो प्लस है तो 2x1 इक्वल टू माइनस 3x2 अब प्लस हो जाएगा 2x2। अब यहाँ से देखिएगा माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2 अब बराबर हो जाएगा x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे x2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा तो x2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकला कि x1 बराबर x2 निकल गया ना। तो अब x1 इक्वल टू x2 निकल गया, तो निश्चित तौर पे आप क्या कहिएगा, f इज इंजेक्टिव फंक्शन, f इज वन फंक्शन, f एकेकी फलन है। ठीक है, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। हाँ, पता नहीं आजकल क्या हो गया, आप लोग को बताते कि ये सब क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है फिर भी वीडियो नहीं देखते रहते हैं। ठीक ना, चलिए यहाँ पे कहेंगे f इज इंजेक्टिव फंक्शन, f एकेक फलन है, f एकेक फलन है, f क्या है तो एकेक फलन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे f तो एकेक फलन हो गया है ना। अब हम बात करते हैं किसके लिए, तो हम बात कर रहे हैं सर्जेक्टिव के लिए। किसके लिए हम बात करेंगे तो सर्जेक्टिव के लिए करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं सर्जेक्टिव के लिए, तो सर्जेक्टिव के लिए हम क्या करते थे बोलिएगा, सर्जेक्टिव के लिए हम करते थे क्या तो fx को मानते थे y। तो यहां पे लिखेंगे फॉर सर्जेक्टिव आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए fx इक्वल टू y लेंगे। fx इक्वल टू है x माइनस 2y, x माइनस 3 इक्वल टू आप क्या लेंगे तो y लेंगे। अब x माइनस 2 बाय x माइनस 3 इक्वल टू y लिए। अब यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, x का मान निकालना सोचेंगे। अब यहाँ से x का मान लेंगे तो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x माइनस 2 y इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ से बात करेंगे तो x माइनस 2
यहां से हो जाएगा आपका क्या तो yx माइनस 3y, ठीक ना। अब यहां से अगर आप लेंगे क्या तो x माइनस yx इक्वल टू, इधर से 2 इधर चल जाएगा माइनस 3y, x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे 1 माइनस y और 2 माइनस 3y, 2 माइनस 3y बाय 1 माइनस y, 1 माइनस यहाँ पे, तो अगला स्टेप में कर देते हैं। x इक्वल टू 2 माइनस 3y बाय क्या तो 1 माइनस y। अब देखिए y का मान अगर 1 ले लेते ना तो अनडिफाइन हो जाता, नहीं होता, x का मान निकलता ही नहीं। हाँ, यहां से साफ पता चलता है, सुनिएगा। अब आप याद कीजिए रेंज और डोमेन को, देखिएगा ये था आपका डोमेन, ये था रेंज, था कि नहीं, और डिफाइन था कहां से, a से b। तो अब यहाँ पे a इक्वल टू बोलता था कि r माइनस 3 और यहाँ पे बोलता था आपका क्या तो b इक्वल टू r माइनस क्या तो 1। अब 1 नहीं लेने का मान कारण था कि अगर आप 1 ले लेते, अगर y का मान 1 ले लेते तो यहाँ पे मान 0 हो जाता, और नीचे मान 0 होना मतलब अनडिफाइन हो गया। और यहाँ पे मान 3, यहाँ देखिएगा x माइनस 3, अगर यहाँ पे मान 3 माइनस 3 0 कर लेते तो यहाँ पे fx ही अनडिफाइन हो जाता। तो वो हम अनडिफाइन को कुछ भी नहीं कह सकते कि भाई एक की है कि अक्षादी है, 1 1 है कि 1 2 है, हाँ इंजेक्टिव है कि सर्जेक्टिव है। तो कहने का मतलब है कि उस पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा था, इसलिए उसका बात नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम 1 और 3 की बात यहाँ पे नहीं कर रहा है। लेकिन अब y का मान कुछ भी रखेंगे तो जरूर x का कुछ ना कुछ मान देगा। तो रिजल्ट क्या निकला कि each एलिमेंट ऑफ y है, या y कहेंगे, या each एलिमेंट ऑफ y इज इमेज ऑफ x। y का प्रत्येक अवयव x का क्या है, प्रतिबिंब है, x का क्या है, प्रतिबिंब है ना। सो f इज आच्छादक फलन, f इज सर्जेक्टिव फंक्शन, f आच्छादी फलन है। तो यहां से बात करेंगे f इज सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। क्या बात करेंगे दोस्तों कि f इज सर्जेक्टिव फंक्शन, f आच्छादी फलन है। तो हम लोग निष्कर्ष क्या निकाले, पहले कंडीशन से चले, तो पहले कंडीशन से आप चले तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या निकला कि f एकाकी भी निकला और f आच्छादी भी निकला। तो कह सकते हैं कि f एकाकी व आच्छादी फलन है ना। हिंदी वाले, इंग्लिश वाले लिखिएगा कि f इज ऑन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, f इज सर्जेक्टिव फंक्शन, सो f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि दोनों प्रकार का फंक्शन यहाँ पे क्या हुआ तो सही गया। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्या तो अब अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों, बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का, x पे पावर 4 दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे भी आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं क्या तो वो भी रियल से रियल है कि नहीं है। अगर यहाँ पे इवेंट पावर होना तो ना तो एकाकी होगा ना ही आच्छादक होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए पावर 4 है ना, तो ना ही एकाकी होगा ना ही क्या होगा, आच्छादक होगा देखने से। क्योंकि हम लोग पावर 2 के बारे में भी बात किए थे और पावर हम बात किए थे किसके बारे में, तो 2 के बारे में बात किए थे, तो कितना बार हम प्रॉब्लम हल कर चुके हैं उसमें। तो ना एकाकी होता था ना ही आच्छादक होता था, काहे होता था यहाँ पे बता रहे हैं, बताइए देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक है, पावर इवन -1 पे भी पावर 4 क्या होगा, 1 होगा, और 1 पे भी पावर क्या होगा तो 1 होगा। बात समझे कि नहीं। -1 पे भी पावर 1 देगा और 1 पे भी पावर 4 1 देगा, तो इसका मतलब है कि f ऑफ -1 इक्वल टू 1 पे पावर 4 1 दिया, f ऑफ 1 इक्वल टू 1 पे पावर 4 1 दिया, f ऑफ -1 इक्वल टू f ऑफ 1 तो आया,
लेकिन -1 डज नॉट इक्वल टू 1, -1 1 के बराबर नहीं आएगा तो लिखेंगे क्या, तो f इकाई की फलन नहीं है, f इज नॉट वन फंक्शन। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि fx इक्वल टू आप y लेंगे और x पे पावर 4 इक्वल टू y, x इक्वल टू रूट यहाँ पे 4y। चूंकि रियल नंबर के अंतर्गत यहाँ पे देखिए ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, क्योंकि फंक्शन जो डिफाइन हो रहा है फ्रॉम रियल टू रियल, वास्तविक टू वास्तविक डिफाइन हो रहा है। अगर y का मान माइनस में निकलेगा या लेंगे, y का मान अगर माइनस में लेंगे तो y इज नॉट इमेज ऑफ x। कब? when y इज नेगेटिव। when y इज नेगेटिव, y इज नॉट इमेज ऑफ x। जब y ऋणात्मक है, y x का प्रतिबिंब नहीं है। y इज not image of x, y x का प्रतिबिंब नहीं है। अगर y x का कुछ भी प्लस वाला तो हो सकता है लेकिन ऋणात्मक तो होगा ही नहीं। अगर एक भी नहीं हुआ प्रतिबिंब तो वहां पे कहेंगे क्या, f इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑनटू फंक्शन कहेंगे, f अक्षादी फलन नहीं है। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला कि डी नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि f ना तो एकाकी है, f ना तो एकाकी है ना ही क्या है, अक्षादी है। f इज नॉट 1 1, नॉट नाइदर 1 1 नॉर 1 2। ठीक है, मान लीजिएगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए हम बात कर रहे हैं फिर क्या, तो अगले प्रॉब्लम पे। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है, बहुत सिंपल है दोस्तों, ये सब आपको जानना है, नहीं जानिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपका। यहाँ पे 2 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह का आपका छूट सकता है। तो कहने का मतलब है बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आप 1 नंबर के लिए भी नेगलेक्ट मत कीजिए। अगर 1 नंबर सही कर लेते तो 1 नंबर जुटेगा, अगर गलती कर लीजिएगा इस तरह से 1-8 नंबर का 5 6 7 क्वेश्चन तो घट जाएगा आपका नंबर। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम किसका, तो 12 नंबर का। 12 नंबर कह रहा है fx इक्वल टू 3x और यहां पे फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम r टू r, फ्रॉम r टू r। तो यहां पे जो हो जाएगा देखिएगा fx है ना, अब यहां पे देखिए 3x है तो यहां पे किसका भी मान रख लीजिए, सोचिए बात को पहले समझ लीजिए। 1 रखे तो 3 आया, 2 रखे तो 6 आया, -1 रखे तो -3 आया। देखिए सबका अलग अलग इमेज बन रहा है कि नहीं है। इसका मतलब है कि f ऑफ x1 लिए तो 3x1 आ गया, f ऑफ x2 लिए ये डॉट डॉट चलता जाएगा और 3x2 ले लिए। तो यहाँ से मान के चलेंगे कि fx1 इक्वल टू fx2 और यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, तो 3x1 इक्वल टू 3x2, यहाँ से हो जाएगा x1 इक्वल टू क्या, तो x2 हो गया, x1 इक्वल टू क्या हो गया, तो x2 हो गया। इसका मतलब है यहाँ पे क्या, तो कि x1 x2 अगर इक्वल होता है तो f एकाकी फलन है। निष्कर्ष यहाँ क्या निकला, तो f एकाकी फलन है। अब एकाकी तो निकला, अब बात कर रहे हैं अक्षादी के लिए। अक्षादी के लिए fx इक्वल टू आप क्या लेंगे, fx इक्वल टू आप y लेंगे तो 3x इक्वल टू y, x बराबर y बाय 3। तो चूंकि ये भी रियल नंबर सभी प्रकार का, ये भी सभी प्रकार का है ना, ये लेंगे a, ये लेंगे b, है कि नहीं है। अब यहाँ से अगर चलते हैं तो r का मान कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पे जरूर होगा, यहाँ पे क्या होगा, r का मान कुछ भी, y का मान कुछ रखिए ना, y का मान कुछ भी रखिए तो जरूर x का कुछ ना मान होगा। और चूंकि ये भी रियल नंबर है तो यहाँ पे वो प्रकार का संख्या आ सकता है, इसलिए कहेंगे कि y का प्रत्येक अवयव क्या है, प्रतिबिंब है किसका, तो x का, है ना। each element of y is image of x, so f is onto function, f is
इन सरजेक्टिव फंक्शन एफ आच्छादक फलन है। तो एकैकी भी निकल गया, आच्छादी भी निकल गया, इंजेक्टिव भी निकल गया, सरजेक्टिव भी निकल गया। तो ऑप्शन मारिएगा, एफ एकैकी आच्छादक फलन है, एफ एकैकी आच्छादक फलन है, एफ इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक ना। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये चैप्टर क्या होता है, ये एक्सरसाइज क्या होता है, समाप्त होता है। हम तो कहेंगे जो बच्चे नहीं देखें ये एक्सरसाइज आप उनको देखिए, अगर नहीं देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपका 2-3 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक का क्वेश्चन यहाँ से आएगा जो आपका नहीं बनेगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।